जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तुकील शिराज़ी। आज की वीडियो में आपके साथ इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि क्या एक स्टूडेंट को सियासत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और यकीनन बहुत से स्टूडेंट इस हवाले से जानना चाहते हैं। तो कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक जितनी चीज़ों का मुझे पता है, जो मेरी हाउ नो है इस हवाले से वो आपके साथ शेयर की जाए, आपको बताया जाए। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए वाक़ई ही प्रोडक्टिव, फ़ायदेमंद साबित हो सकें, आपकी ज़िंदगी में चेंज लेके आ सकें। सबसे पहले नंबर पर बात करता हूँ कि अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, अपने मुआशरे में देखें, तो स्टूडेंट्स को बहुत सी जगहों पर गलत यूज़ किया जाता है सियासत के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर, कि कहीं भी उनको कोई भी अपने पीछे लगा के उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह से अगर स्कूल, कॉलेजेस की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए या यूनिवर्सिटी लेवल की बात की जाए, तो उधर अमूमन तंज़ीमें बनी हुई नज़र आती हैं। किसी एक की लड़ाई हुई, दूसरे लड़ने चले गए। लड़ाई किसी की थी, मरने वाला कोई और था। लड़ने वाला कोई और था, मरने वाला कोई और था। इसी तरह से गली मोहल्लों में अगर बात की जाए, तो सियासत की, अगर गली मोहल्लों की सियासत की बात की जाए, तो आपको पता चलता है कि अमूमन जो लड़का है कि जो लड़ सकता है, या जिसके पास कोई पैसा है, या जिसके पास कुछ भी मतलब उसमें ख़ास खूबी है, उसको जो सियासतदान हैं, जो एमएन एमपी की तो बात की जाए, इसी तरह से जो चेयरमैन इलाकों के होते हैं या काउंसलर वगैरह जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो किसी को कोई भी ओहदा दे के कि यार तुम इस जो यंगस्टर तंजीम है इसके तुम प्रेसिडेंट हो, तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम फलां हो, तुम फलां हो। कोई भी उन्हें नाम दे देंगे। अब नाम देने के बाद अगले क्या प्रॉब्लम है, उनको यूज़ करते रहेंगे। कहीं भी जाना है, इस्तेमाल कर लिया। अब वो जो यंगस्टर था, जो खुद को डॉक्टर भी बना सकता, इंजीनियर भी बना सकता था, कहीं भी वो प्रोडक्टिव खुद का इस्तेमाल कर सकता था, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता था, किसी और तरीके से भी वो बहुत से लोगों की मदद कर सकता था। लेकिन वो इसी ओहदे के चक्कर में या इन्हीं चक्करों में पड़े-पड़े कि मैं पता नहीं क्या बला बन गया हूँ, मगर मेरा इस फलाँ काउंसलर के साथ या फलाँ चेयरमैन के साथ मेरा रिश्ता है, तो पता नहीं मैं क्या बला बन गया हूँ। तो वो करता क्या? वो अपने वक़्त को बर्बाद करता रहता है। वो ना तो डॉक्टर इंजीनियर अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाता है और ना ही किसी और काम का रहता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके माइंड में एक चीज़ रहती है कि मैं एक बदमाश टाइप लड़का हूँ। अमूमन देखो कि बदमाशों के साथ ताल्लुक वही बंदा रखता है जिसे हो कि यार मैं कल को लड़ूँगा। अब जिसके, और एक चीज़ याद इधर रखिएगा मज़े की, कि अमूमन जिसका ताल्लुक इस किस्म के लोगों के साथ है, लड़ाई वाले, वो एवें ही जाते हुए अगर कहीं किसी और की लड़ाई है, वो अपना पंगा ले लेगा। उसे पता होगा कि यार मैं फलाँ की लड़ाई में गया था, मैं लड़ाई लूँगा तो फलाँ से अपना उधार वापस लूँगा ना, जो मैं उसकी लड़ाई में गया था मैंने उसे उधार दिया, अब मैं खुद लड़ूँगा। अब वो आके मेरे साथ लड़ेगा तो इट मीन्स कि जो मैंने उधार उसे दिया था वो अब मुझे वापस लेना है। तो वापस लेने की सिर्फ़ एक शर्त है, एक सिचुएशन है कि मुझे खुद लड़ना पड़ेगा। अगर मैं खुद नहीं लड़ूँगा तो उधार वापस कैसे आएगा? तो वो फिर खुद इस वजह से लड़ते हैं। बाकी ओवरऑल सारी की सारी जो भी बातें आपके साथ की, इसका जो पर्पस है बेसिकली वो ये है कि हमारी सोसाइटी में सियासत के नाम पर यंगस्टर को, यूथ को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है। बहुत सी जगह पे गलत इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सियासत के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप पढ़ो लिखो उसके बारे में, देखो अपने मुल्क की सियासत के बारे में आपको पता हो। कल को आप अगर खुद भी सियासत में, पॉलिटिक्स में जाना चाहो तो आपको जाना चाहिए। अगर आप अच्छे हो तो आप जाओ, क्योंकि अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएँगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बुरे लोग आगे रहेंगे, और फिर बुरे आगे रहेंगे तो फिर मुल्क का जो भी हाल है वही रहेगा। और एक चीज़ इधर मज़ीद याद रखना कि बाज़ औक़ात यंगस्टर, ख़ास तौर पर यूथ, सियासत के नाम पे इतने जज़्बाती हो जाते हैं, इतने जज़्बाती हो जाते हैं कि 2 भाई आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। बाप बेटे की इस बात पे झगड़ा होता है कि एक जो बाप है वो नून लीग को सपोर्ट करता है और जो बेटा है वो पीटीआई को सपोर्ट करता है, उन पे झगड़ा शुरू हो जाता है। तो खुदारा इसके बारे में आपको इल्म हो, आप वोट वग़ैरह दो, लेकिन इसको इतना जज़्बाती ना खुद पे तारी कर लो कि आप अपने इख़्लाक़ के दायरे से ही बाहर तजावुज़ कर जाओ, बाहर निकल जाओ, और आपको कुछ पता ना हो कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। हर चीज़ की तमीज़ भूल के सिर्फ़ और सिर्फ़ आप समझो कि यार नवाज़ शरीफ मेरा हीरो है, मैं उसके लिए जान भी दे दूँगा, या शहबाज़ शरीफ मेरा हीरो है, या इमरान खान मेरा हीरो है, या ज़रदारी मेरा हीरो, तो उनके लिए जान दे दूँगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मत इन्वॉल्व हो। अपनी ज़िंदगी पे कम से कम फ़ोकस करो कि अगर आप जिसे वोट देते हो, इमरान खान को, ज़रदारी को, जिसे भी आप देते हो, किसी भी सियासतदान को देते हो, अगर वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते, वो आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते, तो आपको फिर इस हवाले से जानना चाहिए। आप ईगो में आके फिर भी उनको सपोर्ट ना करते रहो, फिर समझ जाओ कि यार मेरा जो वोट है वो ज़ाया गया, नुकसान हुआ, नेक्स्ट मैंने सपोर्ट नहीं करूँगा।
और मैं खुद कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव करूँगा जिसकी वजह से मैं को 2-4 लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब लेके आने में कामयाब हो पाऊँ। अगर कोई सियासतदान आके जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा तो मैं कम से कम कुछ ऐसा बिज़नेस करूँ या ऐसा काम करूँ कि मैं को 2-4 बंदों को जॉब देने के काबिल हो जाऊँ, अहल हो जाऊँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। सियासत के बारे में जानो, लेकिन अगर सियासतदान बनना चाहते हो फ्यूचर में बनो, कोई मसला नहीं। क्योंकि वैसे अमूमन सियासतदान को भी जो एक गलत चीज़ है, मैं इसे गलत ही डिक्लेयर करूँगा कि कोई भी बंदा जो सियासत की तरफ आता है उसे लोग बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि ये भी कोई। अमूमन देखो, आप और मैं भी अगर सोचें ना, तो जब सियासत का वर्ड आएगा तो हमारे माइंड में फ़ौरन एक चीज़ आएगी कि यार ये कोई अच्छे लोगों का काम नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बुरे घटिया लोग ही इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये गंद है। तो कोशिश करो कि अगर अच्छे लोग नहीं अंदर आएँगे तो फिर ये गंद बचेगा नहीं। तो गंद को ख़त्म करने के लिए अच्छे लोगों का अंदर आना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो सियासत के बारे में जानो, जब इन्वॉल्व होने की बारी आए, वक़्त आए तो फिर हो। लेकिन अभी अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ो लिखो। पढ़ना-लिखना अभी आप इन चक्करों में नारेबाज़ी करने से शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस पे फ़ोकस ज़रूर करूँ। उम्मीद करूँगा कि ये थोड़ी-सी जो मेरा इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में थी या मुझे लगा कि स्टूडेंट्स तक शेयर करनी चाहिए। आपको कुछ ना कुछ इसमें से पसंद ज़रूर आया होगा। अगर कोई बात अमल के काबिल लगे तो उस पे अमल ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई बात ऐसी लगे कि जो आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे, तो वो आप ना कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।